नमस्कार साथियों, प्रत्येक दिवस हम छात्रों की या विद्यार्थियों की उपस्थिति छात्र उपस्थिति पंजिका में दर्ज करते हैं। चाहे आपका विद्यालय निजी विद्यालय हो, चाहे आपका विद्यालय प्राइवेट विद्यालय हो, सभी तरह के जितने भी विद्यालय चलते हैं उनमें छात्रों की उपस्थिति जो है उपस्थिति पंजिका में प्रत्येक दिवस दर्ज की जाती है। परंतु जब से मैं इस जॉब में आया हूँ, सरकारी सेवा में आया हूँ, बच्चों को पढ़ाने के लिए आया हूँ, तब से मैंने अधिकतर विद्यालयों में घुमा हुआ गया हूँ। तो वहाँ मैंने देखा है कि जो उपस्थिति पंजिका जो हम संधारण करते हैं, उन पंजिकाओं में संधारण करने में भिन्नता है। भिन्नता कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से विद्यालय में यदि विद्यार्थी विद्यालय में आया है, ऐसी कंडीशन में वो प्रेजेंट है, तो उसके लिए पी लिख दिया जाता है। और यदि विद्यार्थी विद्यालय में नहीं आया है, ऐसी कंडीशन में उसके लिए एब्सेंट लिखा जाता है, तो एब्सेंट के लिए वहाँ ए लिख दिया जाएगा। यदि विद्यार्थी लीव पर है या छुट्टी पर है तो उसके लिए एल लिखा जाता है। बहुत से विद्यालय में मैंने देखा जाकर तो वहाँ क्रम अनुसार उपस्थिति दर्ज की जाती है। जैसे विद्यार्थी पहली शिफ्ट में आया है तो उसके लिए 1 दर्ज कर दिया जाता है, दूसरी शिफ्ट में भी विद्यार्थी उपस्थित रहा है तो उसके लिए 2 दर्ज कर दिया जाता है, फिर दूसरे दिवस आगे क्रम अनुसार चलता रहता है। तो ये भिन्नता मेरे को देखने को मिली है विद्यालय में विचरण या घूमने जब मैं गया तो मुझे ये भिन्नता देखने को मिली है। तो साथियों, इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको बताऊंगा कि आपको उपस्थिति पंजिका का वास्तविक रूप से जो हमारे शिक्षा निदेशालय ने हमें निर्देश दिए हैं कि कैसे हम उपस्थिति पंजिका को संधारित करें विद्यालय में, ताकि सभी विद्यालयों में एक रूपता रहे। उस आदेश से भी आपको परिचय करवाऊंगा, साथ में बताऊंगा कि उपस्थिति पंजिका के जो संधारण करने के क्या क्या नियम है, वो संपूर्ण जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखिएगा। और हाँ साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने हेतु चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, साथ में घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मेरी इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप वास्तविक जानकारी से परिचित हो पाएंगे। तो चलिए साथियों, देखते हैं कि उपस्थिति पंजिका संधारण कैसे करें, उससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। छात्र उपस्थिति पंजिका संधारित करने के समस्त नियमों की जानकारी के लिए आपको इस परिपत्र से परिचित होना होगा, जो श्रीमान कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से 19/7/2017 को ही जारी कर दिया गया था। यदि आप इस परिपत्र से परिचित हैं तो अच्छी बात है साथियों, और यदि इस परिपत्र से आप परिचित नहीं है तो बिल्कुल मैं आपको इस परिपत्र से परिचित करवा दूंगा। यदि आपने इसमें जो निर्देश हमें दिए गए हैं उन्हें फॉलो किया तो बिल्कुल आप कैपेबल हो जाएंगे कि आपको छात्र उपस्थिति पंजिका को संधारित कैसे करना है, उसमें किसी प्रकार के आपके गलती नहीं रहेगी। तो इस परिपत्र में हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, जानकारी दी गई है कि कैसे आपको जो छात्र उपस्थिति पंजिका है उसको संधारित करना है। इसमें हमें लिखा गया है, छात्र उपस्थिति रजिस्टर विद्यार्थियों के विद्यालय में नियमित एवं सतत ठहराव की सुनिश्चितता हेतु एक सशक्त तथा प्रेरक उपक्रम एवं अभिलेख है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जो छात्र उपस्थिति पंजिका होती है हमारी, वो विद्यार्थियों के नियमितता और सतत ठहराव को सुनिश्चित करती है, और वो एक सशक्त प्रेरक उपक्रम और अभिलेख है। इसे हमेशा हमें संभाल कर रखना है। जब तक हमारा विद्यालय चलेगा तब तक छात्र उपस्थिति पंजिका हमें संभाल कर रखनी है। ये सशक्त अभिलेख है, चूंकि उक्त रजिस्टर विद्यार्थियों के विद्यालय में उपस्थिति का तथ्यात्मक प्रमाण है, अतः इसमें काट छाट ऊपरी लेखन कदापि नहीं होना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करते हैं तो उसमें एक तो काट छाट नहीं होनी चाहिए, या आप ऊपरी लेखन यदि उस पर कुछ कर देते हैं तो वो गलत है, वो आपको नहीं करना है। इस चीज से आपको बचना है। आगे यहाँ बताया गया है हमें, विद्यालय परीक्षण के दौरान भिन्न भिन्न विद्यालय में छात्र उपस्थिति रजिस्टर के संधारण के भिन्न भिन्न तरीके सामने आए। जैसा कि मैंने वीडियो के आरंभ में ही आपको बता दिया है कि मैंने भी अनुभव किया है इस बात को कि यदि हम भिन्न भिन्न विद्यालय में जाते हैं तो वहां जो छात्र उपस्थिति जो पंजिका संधारित होती है वो भिन्न भिन्न तरीके से होती है। मैंने वीडियो के आरंभ में ही आपको बताया है। तो ऐसा विभाग की नजर में भी आया था, 19/7/2017 को ही आ गया था। यदर्थ समस्त राजकीय विद्यालय में छात्र उपस्थिति रजिस्टर के संधारण में एक रूपता एवं पारदर्शिता के ध्येय से अग्रांकित निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किए जाते हैं। मतलब ये भिन्नता जो विभिन्न विद्यालय में विभाग को दिखाई दी, उपस्थिति पंजिका जो छात्रों की हम संधारित करते हैं उसमें, तो उनके द्वारा हमें निर्देश दिए गए हैं कि हमें जो छात्र उपस्थिति पंजिका है
उनको संधारित कैसे करना है, उनमें पहला जो निर्देश है उसको मैं आपसे परिचित करवाता हूं। आपको सारे निर्देशों को यहाँ ध्यान रखना है और यदि आपने इन सारे निर्देशों को फॉलो कर लिया तो आप बिल्कुल कैपेबल हो जाएंगे कि आपको कैसे छात्र उपस्थिति पंजिका का संधारण आपके विद्यालय में करना है। तो पहला निर्देश हमें यहाँ दिया जा रहा है, प्रत्येक कक्षा एवं वर्ग के लिए अलग अलग छात्र उपस्थिति रजिस्टर बनाए जाएंगे। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि प्रत्येक कक्षा का अलग उपस्थिति रजिस्टर होगा और कक्षा में भी यदि आपके वर्ग या सेक्शन चलते हैं, जैसे सेक्शन ए सेक्शन बी चलते हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग उपस्थिति रजिस्टर रहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको कि आपका यहाँ कक्षा 3 है, कक्षा 3 में आपके सेक्शन ए भी चलता है और सेक्शन बी भी चलता है। ऐसी कंडीशन में आपको सेक्शन ए का अलग उपस्थिति रजिस्टर बनाना है, सेक्शन बी का आपको अलग उपस्थिति रजिस्टर बनाना है। और यदि आपके यहाँ सेक्शन नहीं चलते हैं, केवल कक्षाएं चलती है, जैसे डायरेक्ट 1 से 8 तक कक्षाएं आपके विद्यालय में चलती है परंतु सेक्शन एक ही है, तो आप प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग छात्र उपस्थिति रजिस्टर बनाएंगे। पहले निर्देश में हमें एक क्लियर किया जा रहा है। संबंधित कक्षा अध्यापक इन्हें प्रतिदिन आधार पर अद्यतन करते हुए संधारित करेंगे और संबंधित जो कक्षा अध्यापक रहेंगे इनको प्रत्येक दिवस अपडेट करेंगे। कहने का मतलब विद्यार्थियों की उपस्थिति प्रत्येक दिवस इसमें इंद्राज करेंगे। दूसरा जो निर्देश हमें यहाँ दिया जा रहा है, छात्र उपस्थिति सत्र आरंभ से ही संधारित की जाएगी। ये सभी साथियों को हमारे क्लियर है, इस बिंदु को सभी जानते हैं। जहां भी मैं गया हूं मैंने अनुभव किया इस बात को, तो कि जो छात्र उपस्थिति जो है वो सत्र आरंभ से संधारित की जाती है। तो आपको यदि नहीं कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि छात्र उपस्थिति जो है सत्र आरंभ से ही संधारित की जाएगी। कक्षा में गत सत्र में अनुत्तीर्ण रहे तथा पूरक परीक्षा योग्य छात्रों के नाम लिखने के पश्चात पिछली कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के नाम लिखे जाएं। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो निर्देश यहाँ दिया जा रहा है कि आप जो छात्रों के नाम उपस्थिति पंजिका में लिखेंगे किस तरह से लिखेंगे, गत सत्र में अनुत्तीर्ण रहे तथा पूरक परीक्षा योग्य छात्रों के नाम आपको पहले लिखने हैं, उसके पश्चात पिछली कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के नाम आपको लिखने हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पे हमें यहाँ निर्देशित किया जा रहा है, नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों के नाम प्रारंभ में प्रवेश तिथि के क्रम में निरंतर रूप से लिखा जाए तथा प्रवेश कार्य समाप्ति पश्चात सुविधा अनुसार वर्णमाला क्रम में अनुक्रमांक आवंटित करते हुए व्यवस्थित किए जाएं। कहने का मतलब है, मैं एक आपको यहाँ उदाहरण देके सिंपल सा बता देता हूं कि यदि विद्यार्थी का एडमिशन हमारे इस अगस्त माह में 3 अगस्त को हुआ है तो हम विद्यार्थी का नाम सबसे नीचे लिखेंगे और 3 अगस्त से ही उसकी उपस्थिति हम दर्ज करना शुरू करेंगे। ये हुआ साथियों कि वो उसके आगे जो 2 दिवस निकल गए, जो 1 तारीख निकल गई है, 2 तारीख निकल गई है, वहां तक हम लाइन खींच देंगे, हम उससे क्लियर हो जाएगा हमें। और जो निरीक्षण करता है, यदि अधिकारी महोदय आते हैं हमारे विद्यालय में तो उनको भी क्लियर हो जाएगा कि विद्यार्थी का एडमिशन 3 तारीख को किया गया है, तो 3 से ही उसकी उपस्थिति दर्ज होगी। आगे उसके हमें लाइन खींच देनी है पूरी। और उसके बाद आपका जब महीना खत्म हो जाएगा तो आप वर्णमाला के अनुक्रम में जो जैसे भी आप नाम लिखते हैं, अल्फाबेटिकली आप नाम लिखते हैं, तो उसका नाम फिर आपको आगे पीछे कर लेना है। ये सुविधा आपको दी गई है। उसके बाद आप रोल नंबर भी विद्यार्थी को आवंटित कर सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार। परंतु आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना है कि जब नवीन प्रवेशित विद्यार्थी का जो प्रवेश होगा उसका नाम सबसे नीचे आएगा और वो उसमें वर्णमाला का आपको ध्यान नहीं रखना है। जिस तिथि को प्रवेश लेगा उसी तिथि से उसकी उपस्थिति जो है विद्यालय में दर्ज की जाएगी। यहाँ इस निर्देश में हमें यह क्लियर किया जा रहा है। साथियों, आगे हमें यह निर्देशित किया जा रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति प्रतिदिन 2 बार अंकित की जाएगी। ऐसा आप सभी करते हैं। सभी अध्यापक महोदय हमारे इस बात से परिचित है कि विद्यार्थी की जो उपस्थिति है वो दिन में 2 बार दर्ज की जाती है, मतलब 2 पारियों में दर्ज की जाती है। अगर हमारी सिंपल भाषा में कहें तो मध्यांतर के पूर्व का समय पूर्वाह्न एवं मध्यांतर के समय का पश्चात अपराह्न सत्र कहा जाता है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि यदि आपका विद्यालय 7:30 से 1 चल रहा है तो जो मध्यांतर होगा उससे पहले का समय पूर्वाह्न कहलाएगा और उसके बाद का समय, मध्यांतर के बाद का समय को हम अपराह्न सत्र कहेंगे। इस बात को आपको क्लियर रखना है। उपस्थिति का अंकन माह के प्रथम दिवस के कॉलम में। अब साथियों, यही
इंपॉर्टेंट बिंदु दिया गया है, आपको यहीं से वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। यदि आप वीडियो चाहे भले मेरी लंबी हो, परंतु मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूं, प्रत्येक बिंदु को आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रहा हूं। वीडियो लंबी है लेकिन आपको देखना है, समझना है, और आपने इन बिंदुओं को समझ लिया तो मैंने जैसा कि आपको वादा किया है कि आप कैपेबल हो जाएंगे कि आपको उपस्थिति पंजिका कैसे संधारित करनी है। तो आपको यहाँ बताया जा रहा है उपस्थिति का अंकन माह के प्रथम दिवस के कॉलम में। जैसे कि हम 1 तारीख मान लेते हैं, किसी महीने की 1 तारीख को हम उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, तो उसमें 2 कॉलम होते हैं। तो 2 कॉलम में हम यदि विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित है, ऐसी कंडीशन में पहले जो हम मध्यांतर से पूर्व जो उपस्थिति विद्यार्थियों की लेंगे, पहले कॉलम में हम 1 लिखेंगे। उसके बाद मध्यांतर के पश्चात हम उपस्थिति विद्यार्थी की दर्ज करेंगे उपस्थिति पंजिका में, तो वहां 2 लिखेंगे। जैसा कि आप बहुत से साथी को मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, 2 पारियों की उपस्थिति दर्ज होती है, तो उसमें दोनों पारी में यदि विद्यार्थी उपस्थित है तो पहली पारी में भी वो क्या कर देते हैं, पहले सत्र, जिसे हम पारी नहीं कहेंगे साथियों, यहाँ सत्र कह देंगे, पहले सत्र में उन्हें पी लिख देते हैं और दूसरे सत्र में भी पी लिख देते हैं। परंतु आपको इस आदेश में क्लियर किया जा रहा है कि आपको पी नहीं लिखना है। यदि विद्यालय में विद्यार्थी उपस्थित है, प्रथम सत्र में उपस्थित है, तो आपको 1 लिखना है, और द्वितीय सत्र में भी विद्यार्थी उपस्थित है तो आपको 2 लिखना है। फिर द्वितीय दिवस के कॉलम में, फिर जैसे मैंने 1 तारीख का आपको यहाँ क्लियर कर दिया कि 1 तारीख को क्या करना है। अगर आप 1 तारीख को उपस्थिति ले रहे हैं तो पहले सत्र में आप 1 लिख देंगे, दूसरे सत्र में 1 लिख देंगे। अब बारी आती है एग्जाम्पल के तौर पर, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ द्वितीय दिवस के कॉलम में बताया गया है, परंतु मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बताता हूँ कि आप 2 तारीख को उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं विद्यार्थी की। तो 2 तारीख को आप कैसे करेंगे, 1 तारीख को तो आपने 1-2 लिख दिया, 2 तारीख को आप लिखेंगे यदि विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित है तो आप वहां 3 लिखेंगे प्रथम सत्र में, और द्वितीय सत्र में आप क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। मतलब आप अब समझ चुके होंगे कि आपको 1 तारीख को विद्यार्थी उपस्थित है तो आपको 1-2 लिखना है, फिर 2 तारीख को उपस्थित है विद्यार्थी विद्यालय में आपके तो 3-4 लिखना है, फिर 3 तारीख को यदि विद्यार्थी उपस्थित है तो 5-6 लिखना है। इसी प्रकार निरंतर रूप से प्रत्येक माह में दिनांक वार विभाजित कॉलम में किया जाएगा। आपको उपस्थिति मतलब नंबरिंग में लेनी है, ना कि प्रेजेंट और एब्सेंट में लेनी है। यहाँ से क्लियर हमें हो जाता है कि आपको नंबर में लेनी है। आप बहुत सी जगह कर रहे हैं, हमारे विद्यार्थी क्षमा करें साथियों, हमारे शिक्षक साथी पी और ए लिखते हैं, पर ऐसे हमें नहीं लिखना है, यहाँ क्लियर किया जा रहा है। उक्त अनुरूप प्रत्येक कार्य दिवस हेतु 2 मीटिंग के आधार पर प्रति मीटिंग में उपस्थित हेतु 1 अंक की वृद्धि निरंतरता में की जाएगी। आगे मैं आपको और क्लियर कर दूंगा कि आपको कैसे करना है, आदेश में आगे और स्पष्ट किया गया है आपको क्लियर। तो आपको अब यहाँ से सिंपल सी भाषा में क्लियर हो चुका होगा कि आपको जो विद्यार्थियों की उपस्थिति पंजिका में जो उपस्थिति दर्ज करनी है वो नंबरिंग में दर्ज करनी है और क्रमानुसार बढ़ते हुए जाना है। यदि विद्यार्थी एब्सेंट रहेगा, ऐसी कंडीशन में भी आपको यहाँ निर्देश दिया गया है, परंतु यदि विद्यार्थी मान लो कि पूरे महीने प्रेजेंट रहता है तो उसकी उपस्थिति क्रमानुसार चलती जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस अनुसार इस बिंदु से हमें ये क्लियर हो जाता है। अगले बिंदु में हमें और क्लियर किया जा रहा है, उपस्थिति रजिस्टर को प्रतिदिन एवं प्रति मीटिंग संधारित करते हुए विद्यार्थी की अनुपस्थिति की स्थिति में उपस्थिति के कॉलम में लाल स्याही से एल ए तथा अवकाश के लिए एल अंकित किया जाएगा। अब आपको यहां से क्लियर होता है इस बिंदु से कि विद्यार्थी यदि एब्सेंट है, मतलब विद्यार्थी विद्यालय में आया नहीं है उस दिन, जैसे हम यहाँ मैंने आपको ऊपर समझाया है कि यहाँ आपको 1-2 लिखना है। मान लो हम 1 तारीख का ही यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 1 तारीख को हमारा विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित नहीं हुआ है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, कौन सी स्याही का प्रयोग करना है, यहाँ स्पष्ट कहा गया है आपको लाल स्याही से ए लिख देना है। विद्यार्थी के जो आप उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, पहली शिफ्ट में यदि विद्यार्थी नहीं आया है या पहले सत्र में नहीं आया है तो लाल स्याही से आप ए अंकित कर देंगे, और दूसरे सत्र में भी विद्यार्थी नहीं आया है तो लाल स्याही से आपको ए अंकित कर देना है। मतलब ए का मतलब सिंपल सा है, विद्यार्थी एब्सेंट है। तथा अवकाश, यदि विद्यार्थी अवकाश पे है तो आपको लाल स्याही से एल लिखना है, एल का मतलब लीव, आपको यहाँ क्लियर हो जाता है, अंकित किया जाएगा। उपस्थिति रजिस्टर में कॉलम किसी भी स्थिति में रिक्त नहीं छोड़े जाएंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप छात्रों की उपस्थिति ले रहे हैं उसमें जो उपस्थिति रजिस्टर में आप
कॉलम को किसी भी स्थिति में खाली नहीं छोड़ेंगे, ना ही उपस्थिति के कॉलम में आप डैश लगाएंगे। आप डैश नहीं लगा सकते उपस्थिति पंजिका में, यहाँ आपको स्पष्ट निर्देशित किया जा चुका है। मतलब आपको या तो 1-2 में विद्यार्थी उपस्थित है तो आपको 1-2 दर्ज करना होगा, या जो भी क्रम आता है वो क्रम दर्ज करना होगा। यदि विद्यार्थी एब्सेंट है तो उसके लिए लाल स्याही से ए दर्ज करना होगा। यदि विद्यार्थी छुट्टी पर है तो लाल स्याही से आपको एल दर्ज करना होगा, और आपको कॉलम खाली नहीं छोड़ना है और ना ही उसमें डैश लगाना है। इस बात का आपको स्पष्ट ध्यान रखना है। अब आगे हमें यहाँ और निर्देशित किया गया है, यहाँ और क्लियर हो जाएगा साथियों। यदि आप वीडियो को बिना स्किप किए देख रहे हैं तो यहाँ संपूर्ण बिंदु आपको क्लियर हो जाएंगे। इस बिंदु से स्काउटिंग स्काउटिंग हो सकता है कि यदि आपके विद्यालय में स्काउटिंग चलती हो, एनसीसी चलती हो, खेलकूद प्रतियोगिता में संस्था प्रधान की अनुज्ञा से बाहर गए छात्र छात्राओं की उपस्थिति के लिए आपको डी अंकित करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है साथियों। यदि आपके विद्यालय में एनसीसी चल रही है, स्काउटिंग चल रहा है या खेल कूद प्रतियोगिता है और उस हेतु विद्यार्थी कहीं बाहर गए हैं तो आप उसके लिए एब्सेंट भी नहीं लिखेंगे, लीव भी नहीं लिखेंगे। आपको क्या लिखना है? डी लिखना है। आपको यहाँ स्पष्ट किया गया है। इन्हें उपस्थित मानते हुए आगामी दिवस की उपस्थिति में अंकित किया जाए, और जहां आप डी लिखेंगे उस जगह विद्यार्थी को उपस्थित माना जाएगा। इस बात को भी आपको क्लियर कर लेना है। अब आपको यहाँ क्लियर किया गया है कि आपको उपस्थिति यहाँ 10 दिवस की भर के दिखाई गई है, तो आपको कैसे उपस्थिति दर्ज करनी है वो आपको यहाँ 10 दिवस की बता दी गई है परिपत्र में, तो कैसे करनी है अब आपको यहाँ ध्यान से देख लेना है। जैसे हम 1 तारीख की बात करते हैं कि 1 तारीख के दिन विद्यार्थी विद्यालय में आया था तो हमने दर्ज कर दिया। पहले सत्र में भी विद्यार्थी आया तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। दूसरे सत्र में भी विद्यार्थी आया तो हमने 2 दर्ज कर दिया। मतलब पहले 1 तारीख का काम यहाँ हो गया। अब बात करें हम 2 तारीख की कि 2 तारीख को भी विद्यार्थी हमारे विद्यालय में उपस्थित हुआ है, तो अब यहाँ से क्रम चलेगा। जैसे 1-2 चल रहा था तो 2 तारीख को विद्यार्थी उपस्थित हो जाता है। पहले सत्र में तो हम यहाँ 3 लिख देंगे, फिर दूसरे सत्र में हम अटेंडेंस लेंगे विद्यार्थियों की तो वहां 4 लिख देंगे यदि विद्यार्थी उपस्थित है तो। अब यहाँ अगली कंडीशन आपको स्पष्ट कर दी गई है कि 3 तारीख को विद्यार्थी ने आपसे अवकाश ले लिया और छुट्टी पर चला गया, तो आप यहाँ लिखेंगे एल। उसके नीचे पहले सत्र में भी एल लिख देंगे। अगर उसने पहले ही सत्र में लीव ली है तो आप यहाँ एल लिखेंगे, और दूसरे सत्र में भी उसने लीव ली है तो आप यहाँ एल लिख देंगे। तो ये हो गया साथियों यहाँ एल। अब 4 तारीख को मान लो विद्यार्थी आपके विद्यालय में उपस्थित हो जाता है 1 दिन अवकाश पर रहने के बाद, तो अब आप यहाँ देखिएगा, यहाँ समझाया गया है कि यहाँ 4 आ रहा था हमारे पास, तो उसकी गणना, ये जो एल है इसकी गणना हमें कार्य दिवस में नहीं करनी है। इस बात को यहाँ क्लियर कर दिया गया। यहाँ 4 के बाद यहाँ लिखा गया है सीधा 5, मतलब जो उसकी 1 दिन की उपस्थिति है वो कट चुकी है। यहाँ से स्पष्ट हमें हो जाता है कि 3 तारीख को विद्यार्थी ने अवकाश ले लिया था, 4 तारीख को उपस्थित हुआ है, तो वो डायरेक्ट 4 के बाद कहाँ पहुंच गया। अब यहाँ उपस्थिति में आपके उपस्थिति पंजिका में आप क्या दर्ज करेंगे? 5 लिखेंगे प्रथम सत्र में, और द्वितीय सत्र में आप क्या कर देंगे? फिर 6 लिख देंगे। उसके बाद आगे यहाँ क्लियर किया जा रहा है कि मान लो 5 तारीख आ जाती है, 5 तारीख को विद्यार्थी विद्यालय में नहीं आता है, वो एब्सेंट रह जाता है। ऐसी कंडीशन में आप यहाँ क्या करेंगे? लाल स्याही से ए अंकित कर देंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है साथियों। यहाँ एल भी आपको किस स्याही से करना है? लाल स्याही से अंकित करना है। ऊपर क्लियर कर दिया गया है। तो 5 तारीख को विद्यार्थी एब्सेंट है प्रथम सत्र में, तो यहाँ लाल स्याही से ए अंकित कर देंगे। द्वितीय सत्र में भी विद्यार्थी एब्सेंट है तो आप यहाँ लाल स्याही से ए अंकित कर देंगे। अब आगे आपको यहाँ बताया गया है कि मान लो कि 6 तारीख को कोई अवकाश आ जाता है, जैसे यहाँ रविवार बताया गया है, तो आप जिस तरह से सभी साथी ये जानते हैं कि रविवार को अवकाश है, तो जितने भी विद्यार्थी आपके विद्यालय में पढ़ते हैं उनके सम्मुख सबके सम्मुख हम खड़ी लाइन में क्या लिख देते हैं? रविवार लिख देते हैं। तो वो तरीका सही है। यहाँ एक विद्यार्थी का आपको समझाया जा रहा है। इतना बड़ा कॉलम आपके रजिस्टर में नहीं होता है कि आप रविवार उसमें आ जाए पूरा, तो आप क्या करते हैं कि सीधा यहाँ से लेके मान लो कि सीधी लाइन, तो उसमें हम रविवार लिख देते हैं। वही प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया आपको फॉलो करनी है। अब आपको यहाँ 7 तारीख को देखना है कि मान लो 7 तारीख को विद्यार्थी वापस आपके विद्यालय में उपस्थित हो जाता है, तो हमने यहाँ देखा कि 4 तारीख को तो विद्यार्थी उपस्थित था, तो 5-6 हम यहाँ दर्ज कर चुके थे। उसके बाद विद्यार्थी 5 तारीख को एब्सेंट हो जाता है, 6 को रविवार आ जाता है,
तो 7 को विद्यार्थी यदि हमारे विद्यालय में आता है तो हम यहाँ जो 6 लिखा गया उसके आगे फिर क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। मतलब 5 तारीख का और 6 तारीख का ये कार्य दिवस माना ही नहीं जाएगा या उपस्थिति दिवस विद्यार्थी का माना ही नहीं जाएगा। यहाँ से क्लियर हो जाता है। 6 के बाद अब डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि वो इस दिवस 5 तारीख को तो एब्सेंट था और 6 तारीख को रविवार का अवकाश आ गया, तो विद्यार्थी की उपस्थिति आपको यहाँ क्या अंकित करनी है, फिर 7 अंकित कर लेनी है। उसके बाद द्वितीय सत्र में 8 दर्ज हो जाएगा। अब आगे आपको और कंडीशन बताई गई है यहाँ पे कि मान लो विद्यार्थी जो कहीं स्काउटिंग में है, एनसीसी में है या कोई खेलकूद प्रतियोगिता में बाहर चला गया, संस्था प्रधान की आज्ञा से उन्हें बाहर भेजा गया है, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या लिख देंगे, मान लो कि 8 तारीख को गया है तो यहाँ डी अंकित हो जाएगा और पहले सत्र में भी डी अंकित होगा, दूसरे सत्र में भी डी अंकित होगा और फिर 9 तारीख को भी मान लो वो खेलकूद प्रतियोगिता या एनसीसी स्काउटिंग किसी तरीके में से वही रहता है 2 दिवस, तो फिर आप डी दर्ज कर देंगे पहले सत्र में भी और द्वितीय सत्र में भी डी दर्ज कर देंगे। अब बारी आती है साथियों 10 तारीख की। आपको यहाँ समझना है, जो आपको ऊपर बिंदु मैंने क्लियर किया था उसी बिंदु को यहाँ और एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब 10 तारीख को विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित हो जाता है, तो आप यहाँ देखेंगे कि 7 तारीख को जब विद्यार्थी उपस्थित था तो यहाँ कितने आ रहे थे, 8 आ रहे थे, लेकिन यहाँ 10 तारीख को डायरेक्ट 13 कैसे आ गए, 14 कैसे आ गए, तो उसको आपको यहाँ ऊपर क्लियर कर दिया गया है कि विद्यार्थियों को इन दिवसों में प्रेजेंट माना जाएगा। यदि विद्यार्थी यहाँ प्रेजेंट होता तो यहाँ क्या आएगा, जैसे 8 आ रहा है, 8 के बाद 9, फिर 9 के बाद यहाँ 10, 10 के बाद फिर 11, फिर 11 के बाद 12 और यहाँ 13 आ गए हैं और उसके बाद फिर 14। तो मतलब आपकी आज्ञा से विद्यार्थी यदि बाहर खेल कूद, स्काउटिंग या अन्य किसी कार्यक्रम में गया है तो डी को आप वहां डी अंकित करेंगे और डी का मतलब है कि विद्यार्थी को प्रेजेंट माना जाएगा। इस आदेश से क्लियर होता है आपको उसके इस दिवस को जिस दिवस को वो डी है आपने लिखा है उसे प्रेजेंट दिवस के रूप में ही मानेंगे। इस तरह से आप उपस्थिति छात्र उपस्थिति पंजिका में दर्ज करेंगे। अब आगे यहाँ और क्लियर किया जा रहा है, बिंदु संख्या 7 में हमें क्लियर किया गया है प्रति मीटिंग कुल उपस्थिति अनुपस्थिति अवकाश का योग लगाया जाए। साथियों आपको प्रत्येक मीटिंग आपके विद्यालय में हो रही है उसमें आपको क्या करना है, विद्यार्थी की उपस्थिति अनुपस्थिति और अवकाश का योग आपको लगाना है, प्रत्येक सत्र में लगाना है। कहने का मतलब इस प्रकार माह के अंत में कुल उपस्थिति अनुपस्थिति अवकाश का योग लगाया जाए। माह के अंत में भी आपको यही कार्य करना है, आपको कुल उपस्थिति कुल अनुपस्थिति और अवकाश का आपको योग लगाना है। प्रति मीटिंग औसत उपस्थिति तथा माह के अंत में छात्रों की वास्तविक संख्या का गोशवारा निकालकर जांचकर्ता व संस्था प्रधान के हस्ताक्षर करवाए जाए। प्रमाणीकरण आपको करवाना है संस्था प्रधान से। मतलब आप यहाँ समझ चुके होंगे कि आपको प्रति मीटिंग आपको छात्रों की कुल उपस्थिति अनुपस्थिति अवकाश का योग भी लगाना है और माह के अंत में भी कुल उपस्थिति कुल अनुपस्थिति और अवकाश का योग लगाना है। उसके बाद समस्त गोशवारा आप निकाल लेंगे और फिर आपको हस्ताक्षर करवाने हैं। आपके जो भी प्रमाणीकरण करता है विद्यालय में या संस्था प्रधान हो या संस्था प्रधान ने यदि किसी को प्रमाणित करने के लिए नियुक्त कर रखा हो तो उनसे आपको जो छात्र उपस्थिति पंजिका है उसको प्रमाणित करवाना है। यहाँ से क्लियर हो रहा है माह के अंत में माह की उपस्थिति का योग गत माह के उपस्थिति पृष्ठ व संबंधित माह की कुल उपस्थिति का योग कर औसत उपस्थिति निकालकर अंकित किया जाए। ये आप सभी कर रहे होंगे साथी, शिक्षक साथी सभी करते हैं हमारा ये कार्य। मैंने देखा है कि ये काम तो हमारे सभी शिक्षक साथी करते हैं कि पिछले माह का जो योग आता है और इस माह का जो योग आता है उस योग का औसत निकाला जाता है और औसत आप अंकित करते हैं उपस्थिति पंजिका में, तो वो आपको करना ही है। प्रत्येक माह में छात्र के नाम के साथ प्रवेशांक एसआर नंबर अवश्य अंकित किया जाए। इस बात को आपको अवश्य ध्यान रखना है कि प्रत्येक मास में जब आप विद्यार्थी का नाम उपस्थिति पंजिका के अगले पृष्ठ पे लिखते हैं तो वहां आपको एसआर नंबर जरूरी है लिखना, ऐसा यहाँ निर्देश दिया गया है। आगे हमें यहाँ निर्देशित किया जा रहा है रजिस्टर के प्रारंभिक पृष्ठों पर छात्र संबंधी सूचनाएं जैसे शुल्क का ब्यौरा,
में रसीद संख्या, दिनांक, शुल्क में छूट का आधार अंकित किया जाए। ये आपको रजिस्टर का जो प्रारंभिक पृष्ठ होता है उसमें ही दर्ज कर लेना है कि शुल्क का ब्यौरा क्या है, रसीद संख्या क्या है, दिनांक क्या है, यदि आपने छूट दी है उसे शुल्क में तो क्यों दी है, उसका कारण सहित संपूर्ण जानकारी आपको जो प्रारंभिक पृष्ठ है उन पर आपको दर्ज कर लेना है। अब साथियों, यहाँ बहुत से साथियों की दिक्कत आती है, तो ये बिंदु संख्या 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त 26 जनवरी को उपस्थिति का अंकन किया जाए। विद्यार्थियों की उपस्थिति आपको आवश्यक रूप से 15 अगस्त और 26 जनवरी को अंकित करनी है छात्र उपस्थिति पंजिका में। बहुत से साथियों के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि सर 15 अगस्त या 26 जनवरी को हम छात्र उपस्थिति पंजिका में क्या करें, क्या लिखे, भाई सीधा 26 जनवरी लिख दें, 15 अगस्त लिख दें। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। विद्यार्थियों की उपस्थिति वहां अंकित करनी है 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी। इस परिपत्र में आपको स्पष्ट कहा जा रहा है तथा रविवार व अन्य अवकाशों को संबंधित दिनांक स्तंभ में लिखा जाए। ये आपको मैं क्लियर कर चुका हूं कि आपको रविवार है तो रविवार लिखना है और अवकाश है तो और अवकाश लिखने हैं, यदि कोई अवकाश शिविरा पंचांग के अनुसार आते हैं तो। आगे आपको यहाँ निर्देशित किया जा रहा है, अभिभावकों को प्रत्येक परक तथा अर्धवार्षिक परीक्षा पश्चात प्रगति पत्र के माध्यम से विद्यार्थी की उपस्थिति बाबत सूचना दी जाए। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आपकी परख होती है, अब और छोटे विद्यालय में तो सीसी या सतत आकलन हमारा चल रहा है, उसमें जो आप अभिभावकों को सूचना देंगे उसमें विद्यार्थियों की उपस्थिति की सूचना भी आपको अभिभावकों को देनी है तथा प्रतिमाह न्यून उपस्थिति वाले विद्यार्थियों की सूचना संबंधित कक्षा अध्यापक द्वारा संस्था प्रदान के माध्यम से अभिभावकों को आवश्यक रूप से दी जाए। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जिस विद्यार्थी की उपस्थिति माह में आपको कम पाई जाती है, जो कक्षा अध्यापक है वो कक्षा अध्यापक संस्था प्रधान को उसकी सूचना देगा कि ये विद्यार्थी कम उपस्थित रहा है और संस्था प्रधान उस विद्यार्थी के अभिभावकों से संपर्क करेंगे और उन्हें बताएंगे कि आपका बच्चा कम विद्यालय में उपस्थित हो रहा है, उसे विद्यालय भेजे। मतलब अभिभावकों को मोटिवेट भी करना है कि अभिभावक विद्यार्थी को सतत और लगातार विद्यालय में भेजे, उस नियमितता विद्यार्थी की सुनिश्चित करें। इस बात के लिए भी अभिभावकों को आपको मोटिवेट करना है। आगे यहाँ बताया जा रहा है, प्रत्येक विद्यार्थी के परीक्षा परिणाम का अंकन उपस्थिति रजिस्टर में सत्र के अंतिम माह वाले पृष्ठ पर आवश्यक रूप से किया जाए। इसको बिंदु को आप नोट कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि हमारे जो अधिकतर साथी है वो परीक्षा परिणाम का जो अंकन करते हैं वो सिर्फ परीक्षा परिणाम पंजिका जो होती है उसमें हम अंकन कर देते हैं और छात्र उपस्थिति पंजिका में कुछ भी अंकित नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको इस बिंदु को ध्यान में रखना है। प्रत्येक विद्यार्थी के परीक्षा परिणाम का अंकन आपको उपस्थिति रजिस्टर है उसमें सत्र के अंतिम माह वाले पृष्ठ पर आपको आवश्यक रूप से दर्ज करना है कि विद्यार्थी पास हुआ है, फेल हुआ है, क्या हुआ है, वो अंतिम पृष्ठ पर आपको दर्ज कर लेना है। इस बात का आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। अगला बिंदु और अंतिम बिंदु यहाँ क्लियर किया जा रहा है, प्रत्येक माह के अंत में उपरोक्त अनुसार संधारित छात्र उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज उपस्थिति सूचना का अंकन तत्काल कक्षावार शाला दर्पण पोर्टल पर करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। मतलब सीधा सा है कि आपको जो आपने विद्यार्थियों की उपस्थिति ली है, पूरे महीना भर उसकी उपस्थिति ली है, उसका अंकन आपको शाला दर्पण पर भी करना है। आपको शाला दर्पण पर माह में कुल कार्य दिवस कितने रहे हैं, विद्यार्थी कितने दिवस उपस्थित रहा है, सब कुछ शाला दर्पण पर एंटर करना है या दर्ज करना है। और यदि आपको ये शाला दर्पण पर सूचनाएं दर्ज करने में समस्या है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, मैंने वहां वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया हुआ है कि कैसे आपको शाला दर्पण पर उक्त सूचनाओं को दर्ज करना है। संपूर्ण प्रक्रिया मैंने उस वीडियो में आपको बताई है, तो आप उस वीडियो की हेल्प ले लीजिएगा और छात्रों की जो उपस्थिति है वो प्रत्येक माह शाला दर्पण पर अवश्य दर्ज कीजिएगा। आगे परिपत्र में लिखा गया है, उपर्युक्त निर्देशों की पालना समस्त संस्था प्रधानों द्वारा तत्काल प्रभाव से आवश्यक रूप से की जाएगी। साथ ही भविष्य में विद्यालय में विद्यार्थी उपस्थिति से संबंधित समस्त प्रकार के अभिलेखों जैसे मिड डे मील अभिलेख हो गया, समान परीक्षा इत्यादि में भौतिक सत्यापन उपयुक्त अनुसार संधारित उपस्थिति रजिस्टरों एवं शाला दर्पण पोर्टल में दर्ज डाटा के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करेंगे। ये संस्था प्रधान का भी दायित्व है कि जो निर्देश ऊपर दिए गए हैं
उनको आपको फॉलो करना है और शाला दर्पण पर सारी सूचनाएं फीड करनी है। उसके बाद मिड डे मील संबंधी भी आपकी सूचनाएं, सारी सूचनाओं का आपका सत्यापन किया जाएगा। इस बिंदु से क्लियर हो जाता है। समस्त पर्यवेक्षण अधिकारी विद्यालय निरीक्षण के दौरान छात्र उपस्थिति रजिस्टर संधारण में उपर्युक्त निर्देशों की पालना के संबंध में वस्तु स्थिति का अवलोकन करते हुए तत्संबंधित टिप्पणी निरीक्षण रिपोर्ट में अंकित करेंगे। ऐसा जो हमारे निरीक्षणकर्ता अधिकारी महोदय आएंगे उनको भी निर्देशित किया गया है कि जो निर्देश आपको ऊपर दिए गए हैं, इन सभी निर्देशों को वो आपकी उपस्थिति पंजिका जो छात्र की होती है उसमें देखेंगे और उसका निरीक्षण करेंगे और टिप्पणी करेंगे। तो उम्मीद करता हूं साथियों इस वीडियो के माध्यम से आप कैपेबल हो गए होंगे कि आपको आपके विद्यालय में जो उपस्थिति की पंजिका होती है छात्रों की उसको संधारित कैसे करना है, उससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी आप जान पाए होंगे। उसके सारे नियमों से भी आप परिचित हो चुके होंगे। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं जो आपके डाउट है उनको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और हाँ साथियों, आप मुझे अपना, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मोटिवेट अवश्य मुझे कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।